खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर ऐसा बयान दिया है जिस पर आने वाले समय में विवाद हो सकता है। इस मुद्दे पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो उस पर विवाद होगा ही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मस्जिद के अंदर त्रिशूल मिलने पर सवाल पूछते हुए कहा है कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? वहां ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। तो वहीं एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुसलमानों से कोई गलती नहीं हुई है और ना ही मुसलमानों ने झगड़े किए। एसपी सांसद ने विवाद को लिए हिंदू पक्ष के जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इन्हीं लोगों ने छेड़छाड़ करके जबरदस्ती मंदिर कहना शुरू कर दिया, लेकिन हम अपनी आस्था के हिसाब से मस्जिद मानते हैं। उन्होंने ज्ञानवापी में त्रिशूल मिलने के सीएम योगी के दावे को खंडित करते हुए कहा है कि ज्ञानवापी में कोई त्रिशूल नहीं था। मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं। और इस खबर पर सीधा न्यूज रूम से हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानवापी के मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, क्या लगता है आगे चलकर इस पर विवाद और गहरा सकता है? विवाद इस पे अब गहराएगा नहीं। हमें लगता है कि अब विवाद का धीरे धीरे समाधान होगा, क्योंकि अब तक जो है बीजेपी की तरफ से, संघ के तरफ से या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोई भी बयान ज्ञानवापी के ऊपर जो है वो नहीं आ रहा था, क्योंकि आरएसएस ने बहुत पहले कहा था कि हम सिर्फ राम मंदिर का जो मुद्दा है उसी तक हम सीमित रहेंगे, इसके बाद से हम बाकी अन्य हिंदू मंदिरों को हम अपने तरीके से निर्माण करवाएंगे, किसी भी मतलब जो है मंदिर मस्जिद के विवाद में नहीं जाएंगे। क्योंकि आरएसएस का बयान पहले से था, इसलिए संघ जो है इस तरह के मुद्दों के ऊपर बयान देने से जो है वो बच रहा था। लेकिन चूंकि अब जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ज्ञानवापी के ऊपर अगर स्पष्ट तौर पे बयान आया है, जिसे समझा जा सकता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं जो है अब इस मुद्दे के ऊपर जो है वो रुचि ले रही है और खुद आने वाले समय में हो सकता है कि यूपी सरकार भी जो है एक पक्षकार के रूप में कोर्ट में पेश हो और वो दलीलें दे कि हाँ, इससे ज्ञानवापी को जो है जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, दरअसल वो एक मस्जिद नहीं हिंदू मंदिर है और उसे हिंदू समाज को सौंप दिया जाए। इसी बात का जो है आज जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से ये गलती हुई है और वो सामने आकर के जो है इसके लिए माफ़ी मांगे और कहे कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है और वो मंदिर जो है कहीं ना कहीं हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। एक तरीके से मतलब योगी का यही पूरे जो बात का जो दरमदार था वो था। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल बना हुआ है, इसके अलावा नंदी जी का वहाँ पे प्रतिमा आज भी मौजूद है। कुछ दिन पहले जब ज्ञानवापी के एक जब सर्वे हो रहा था तो वहाँ भी जो है वो शिवलिंग मिला, जिसे मुस्लिम पक्ष जो है वो फवारा बता करके उसको जो है कोर्ट में टालने का कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ज्ञानवापी के अंदर में त्रिशूल के जो निशान हैं जो दीवारों पर जो बने हुए हैं, इसके अलावा हिंदू मंदिरों के अंदर जो शिलालेखों पे कुछ ऐसे निशान बनाए जाते हैं जैसे कि स्वास्तिक हो गया या त्रिशूल हो गया, कलश हो गया या देवी देवताओं की कुछ ऐसी प्रतिमाएं होती हैं, वो सब कुछ जो है उसके जो दीवारें हैं ज्ञानवापी जो मंदिर है उसकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर स्पष्ट तौर पे आज भी उसका जो है वो उल्लेख मिलता है। इसी बात का जिक्र करते योगी ने कहा कि दीवारें चीख चीख करके कह रही हैं कि वो स्वयं में अपने आप में जो है एक हिंदू मंदिर है और अगर मुस्लिम पक्ष उसको मस्जिद बताता है तो कहीं ना कहीं ये एक विवाद का विषय है और इस पर विवाद होगा।
लेकिन जितेंद्र प्रताप, ये बयान जैसे ही सामने निकल कर आया, समाजवादी पार्टी के जो एक बड़े नेता हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिशूल की बात कर रहे हैं, वहां पर त्रिशूल नहीं है। इस बात का उन्होंने खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने कोई गलती नहीं की है। देखिए, शफीकुर रहमान जो है वो अक्सर सुर्खियों में रहने के लिए या मीडिया में रहने के लिए इस तरीके के जो है बिना हाथ पैर के बयान देते हैं, इस तरीके के उलूल जुलूल बयान जो है वो देते हैं। शफीकुर रहमान के सिर्फ एक बयान दे देने से वहाँ के जो त्रिशूल के निशान हैं, जो कलश के निशान हैं, स्वास्तिक के निशान है, श्रृंगार गौरी की जो मूर्ति है और वहाँ पर जो है महादेव की जो शिवलिंग है वो वहाँ से समाप्त नहीं हो जाएगी या वहाँ से मिट नहीं जाएगा। सब प्रत्यक्ष को जो है वो परमार की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी बात का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने दोहराया कि आखिर मंदिर के अंदर अगर वो मस्जिद है तो फिर उसके अंदर त्रिशूल कहाँ से आया? हमने तो ना ला करके नहीं रखा। बरसों से वहाँ पर जो है मुस्लिम पक्ष वहाँ पर नमाज अदा करता है और वो उसी के कंट्रोल में, उसी के संरक्षण में जो है वो पूरा परिसर है। तो आखिर मुस्लिम समाज ही इस बात का जवाब दे दे कि त्रिशूल उसके अंदर कहाँ से आया। और शफीकुर रहमान को ये ज्ञात होना चाहिए कि ये चीज़ें किसी के स्टेटमेंट के अंदर जो है वो सिर्फ नहीं है, बल्कि दीवारों के ऊपर उसका एक स्पष्ट जो है शिलालेख के ऊपर उसका जो है छाप आज भी मौजूद है। खुद जाकर के शफीकुर रहमान भी जो है नमाज अदा करने के दौरान वहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए इस बयान का कोई भी मतलब नहीं है। शफीकुर रहमान जो है अक्सर मीडिया में सुर्खियों में बना रहने के लिए इस तरीके के बयान जो है उलूल जुलूल अपने हरकतों के माध्यम से करते रहते हैं। चलिए जितेंद्र प्रताप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।